हम देखते हैं कि गोकू फ्रीजा के सामने खड़ा होता है। फ्रीजा उसे देख के कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम तो कोई सैयन नहीं लगते। इस पर गोकू कहता है, फ्रीजा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें इस बार ऐसा नहीं करने दूंगा। इस पर किंग वेजिटा कहता है, आखिर ये है कौन? बार्डोक, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे? इस पर बार्डोक कहता है, किंग वेजिटा, मैं आपको आखिर कैसे समझाऊं? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। तभी गोकू बोलता है, किंग वेजिटा, मैं आपको बताता हूं, ये फ्रीजा आप सभी के साथ धोखा करेगा और आप सभी को बहुत जल्द एक साथ मार देगा और आपके पूरे प्लैनेट को तबाह कर देगा और इसमें कोई भी नहीं बचेगा। ये बात सुनने के बाद फ्रीजा काफ़ी शॉक रह जाता है और कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा ना फ्रीजा, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझे? इस पर फ्रीजा कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने इस सैयन को बता दिया है, लेकिन कोई नहीं। इस पर फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है, भले ही तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता हो, लेकिन तुम भला क्या ही कर लोगे, बेवकूफ़ बंदर। मैंने सोचा था तुम सबको जीने का थोड़ा और वक्त दूंगा, लेकिन लगता है कि अब तुम सबको अभी इसी वक्त ख़त्म करना पड़ेगा। इस पर गोकू कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गोकू के कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गोकू पर अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसे एक ज़ोर का पंच मारता है। फ्रीजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसे ऐसा करते देखकर किंग कोल्ड कहते हैं, नहीं, ये भला कैसे मुमकिन है? इसने फ्रीजा को हिट किया, लेकिन कैसे? कोई भी सैयन इतना ताकतवर नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा गुस्से में उठता है और कहता है, बेवकूफ़ बंदर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब तुम सब मरोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपना एक पावरफुल हमला तैयार करता है और कहता है, तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना, तो अब ज़रा इसे संभालो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू पे और उन सभी सैयन पर फ्रीजा अपना पावरफुल हमला कर देता है। उसे देख के किंग वेजिटा कहता है, ये हम सबको खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी तेज़ी के साथ फ्रीजा के सारे हमले को एक साथ ही खत्म कर देता है। फ्रीजा ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे ऐसा करते देख किंग कोल्ड कहते हैं, हमें जिसका डर था ये वही है, क्या ये वही सुपर सैयन तो नहीं? तभी बार्डोक कहता है, हे कैकारॉट, क्या तुम एक सुपर सैयन हो? तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है, बेवकूफ़ सैयन, अब तुम सब इसका सामना करके दिखाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा अप करता है और फिर वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू उसे फिर से पंच करता है। इस पर बार्डोक कहता है, कैकारॉट, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ। इस पर गोकू कहता है, हाँ डैड, मैं ही वो सुपर सैयन हूँ, लेकिन मैं सुपर सैयन से भी कई ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते हैं वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहता है, क्या ये भला अब क्या है? क्या ये वाकई में एक सुपर सैयन है? इस पर किंग वेजिटा कहता है, बार्डोक, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये आखिर हो क्या रहा है? ये आखिर है कौन? तभी बार्डोक कहता है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत को सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये मेरा बेटा कैकारॉट है और ये भविष्य से आया है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, क्या? ये भला तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पर बार्डोक कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ किंग वेजिटा,
मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे अब इस बात पे यकीन है, लेकिन जब उसने मुझे बताया था तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, और अब मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा बेटा काकारोट ही है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो फ्यूचर में मेरा बेटा वेजिटा भी ताकतवर होगा। इस पर बार्डोक कहता है, आपका बेटा फ्यूचर में मारा जा चुका है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, ये भला तुम क्या बोल रहे हो? इस पर बार्डोक कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। काकारोट जहाँ से आया है वहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है, सब के सब मारे जा चुके हैं। और उसने मुझे बताया है कि वो किसी टोराक नाम के गॉड से लड़ाई कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वेजिटा ने गोकू को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। इस पर किंग वेजिटा कहता है, क्या ये तुम बकवास कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं इस पे विश्वास करूं? इस पर बार्डोक कहता है, मैं जानता हूं कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन यही सच है किंग वेजिटा। उधर हम फ्रीज़ा को देखते हैं जो कि गोकू के न्यू फॉर्म को देखकर कहता है, ये भला अब क्या है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा अपने फाइनल फॉर्म में गोकू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू उससे पहले ही उसके पास पहुंच जाता है। फ्रीज़ा उसे देखकर कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? गोकू फ्रीज़ा पे एक छोटा सा हमला करता है जिससे कि फ्रीज़ा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पर किंग कोल्ड कहता है, लेकिन कैसे? फ्रीज़ा के आखिरी फॉर्म में भी वो इतनी बुरी तरीके से कैसे पिट सकता है? आखिर ये हो क्या रहा है? फ्रीज़ा काफ़ी जख्मी हालात में खड़ा होता है और कहता है, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? ये कोई मजाक है। मेरे इस फॉर्म का सामना करने लायक कोई भी मॉर्टल नहीं है। ये भला आखिर कैसे? तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से फ्रीज़ा के पास पहुंच जाता है। उसकी तेज़ी को देखकर फ्रीज़ा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम वाकई में एक सैयन हो? इस पर गोकू कहता है, मैं जानता हूँ फ्रीज़ा, ये सब तुम्हारे लिए एक भयानक सपने के जैसा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ ये मेरी 2% शक्ति भी नहीं है। ये सुनने के बाद फ्रीज़ा और भी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये मजाक कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि किंग कोल्ड कहते हैं, वहीं के वहीं रुक जाओ, समझे? अगर तुमने एक भी कदम फ्रीज़ा की तरफ बढ़ाया तो मैं यहाँ पर सभी सैयन किड्स को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि किंग कोल्ड अपने हमले को सैयन किड्स पर हमला करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते किंग वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड किंग कोल्ड, आप ऐसा मत कीजिए। बार्डोक, अपने बेटे को रोको, वरना वो सभी सैयन के बच्चे को मार देगा। तभी हम देखते हैं कि किंग कोल्ड चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा रुक जाओ बेवकूफ़, वरना मैं इन सभी बच्चों को मार दूंगा। हम देखते हैं कि गोकू उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और फ्रीज़ा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तभी हम देखते हैं कि किंग कोल्ड कहता है, तो ठीक है, और वो ये कहने के बाद सभी सैयन किड्स पर हमला कर देता है। लेकिन तभी गोकू तुरंत वहाँ पर आ जाता है और उसके हमले को रिवर्स कर देता है, और वो हमला सीधा जाकर के किंग कोल्ड को लगता है। किंग कोल्ड उस हमले से काफ़ी जख्मी हो जाते हैं, और जब वो उठने की कोशिश करते हैं तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है। वो गोकू को देखकर किंग कोल्ड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी गोकू कहता है, तुम छोटे बच्चों पर हमला करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खुद को किंग कहते हो। ये सुनने के बाद किंग कोल्ड गोकू पर हमला करने ही वाला होता है। गोकू पलक झपकाते ही वहाँ पर एक धमाका कर देता है। इस पर बार्डोक कहता है, काकारोट, तुम इतने ताकतवर हो? इस पर किंग वेजिटा भी कहता है, ये तो वाकई में मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा वहाँ से भागने लगता है। इस पर किंग वेजिटा कहता है, हे, वो वहाँ से भाग रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू फ्रीज़ा को देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। फ्रीज़ा बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सैयन इतना ताकतवर है। अगर मैं वहाँ पर रहता तो मैं भी मारा जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है
उसे देख किंग वेजिटा कहते हैं, आखिर ये सब क्या था, क्या तुम हमें बताओगे? इस पर गोकू बोलता है, क्यों नहीं, हमारे पास इस पर बात करने के लिए काफ़ी वक्त है। उधर हम फ्रीजा को देखते हैं जो कि एक अनजान सी जगह पर होता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स सामने आता है और वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड बीरस होता है। और फिर वो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भला एक सैयन से हार गए। इस पर फ्रीजा कहता है, लॉर्ड बीरस, पता नहीं कैसे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसका नाम है कैकारोट और उसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे पलक झपकाते ही वो मुझे मार सकता है, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुमसे एक काम अच्छे से नहीं होता फ्रीजा। अब लगता है कि ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अब तो उस सैयन को मैं ही मारूंगा।